नमस्कार, डेली लाइन के न्यूज फाइल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं किरण। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के लिए पीएम मोदी, गृह मंत्री और सीएम योगी आज कहां-कहां चुनावी रैलियां कर रहे हैं। साथ ही बताएंगे कि संदेश खाली केस को लेकर जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर क्या कुछ हमला बोला है। इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अब आउटर मणिपुर के कितने पोलिंग बूथों पर दोबारा वोटिंग कराई जाएगी। लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। आज कर्नाटक के दौरे पर हैं पीएम मोदी। राज्य की 4 सीटों पर करेंगे चुनावी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे 4 जनसभाएं। ओडिशा में चुनावी रैलियां करेंगे राहुल गांधी। 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। अखिलेश यादव संभल में करेंगे चुनावी जनसभा। संदेश खाली केस को लेकर जेपी नड्डा ने ममता सरकार पर बोला हमला। कहा, राज्य में अराजकता फैला रही है बंगाल की मुख्यमंत्री। टीएमसी नेता बने महिलाओं के अस्तित्व के लिए खतरा। अब आउटर मणिपुर के 6 पोलिंग बूथों पर 30 अप्रैल को दोबारा होगी वोटिंग। दूसरे चरण के मतदान के दौरान हुई थी हिंसा। ईवीएम वीवीपैट भी तोड़े गए थे। महादेव वेटिंग केस में एक्टर साहिल खान का नाम आया सामने। मुंबई पुलिस ने छत्तीसगढ़ से हिरासत में लिया 15,000 करोड़ का फ्रॉड करने का आरोप। रुक करेंगे पहली खबर का। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के प्रचार के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता लगातार ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। इस कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक में 4 जनसभाएं करने वाले हैं। वे पहले बेलगावी जाएंगे, इसके बाद उत्तर कन्नड़ के सिरसी और दावड़गेरे जाएंगे। आखिर में वे बेल्लारी जाएंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेंगे। दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह आज यूपी के कासगंज, इटावा और मैनपुरी में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं करने वाले हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तर प्रदेश के आंवला और बदायूं में जनसभा करेंगे। वे लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट भी मांगेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनावी पारा हाई रहेगा। बीजेपी को टक्कर देने के लिए विपक्ष एकजुट नजर आ रहा है। इसी बीच मोदी को सत्ता से हटाने के लिए विपक्षी नेता भी देश भर में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज उड़ीसा में चुनावी रैलियां करेंगे। वे कटक, केंद्रपाड़ा और जाजपुर के अलावा जगत सिंहपुर में लोगों को संबोधित करने वाले हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए राहुल का ये पहला उड़ीसा दौरा है। इससे पहले वे फरवरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत उड़ीसा पहुंचे थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज संभल में रहेंगे। वे वहां सपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगते नजर आएंगे। रुक करेंगे अगली खबर का। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इसे लेकर राज्य की टीएमसी सरकार को लगातार घेरा जा रहा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संदेश खाली में हथियार और गोला बारूद मिलने पर राज्य के लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी की सरकार में यानी तृणमूल कांग्रेस की सरकार में शेख शाहजहां जैसे असामाजिक तत्व संदेश खाली में महिलाओं के अस्तित्व पर ही खतरा बन गए हैं। ममता बनर्जी की सरकार अराजकता फैला रही है। नड्डा ने आगे कहा कि बंगाल में महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा के लिए उठाए गए कदम की जांच होनी चाहिए। जांच एजेंसियों के अधिकारियों पर लगातार हमला किया जा रहा है और इससे पता चलता है कि बंगाल में किस तरह अराजकता फैली हुई है। संदेश खाली में तलाशी के दौरान सीबीआई को 3 विदेशी रिवॉल्वर, पुलिस के द्वारा इस्तेमाल की गई 1 रिवॉल्वर, 1 विदेशी पिस्तौल, कई गोलियां और कारतूस बरामद किए गए हैं। आपको बता दें, जनता ममता बनर्जी को करारा जवाब देगी, ऐसा कहते हुए भी अमित शाह यहां नजर आए। दूसरी तरफ मेदिनीपुर में बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पाल ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी को गिरफ्तार करते हुए टीएमसी को ही बैन कर देना चाहिए। ममता बनर्जी मर्डरर, टेररिस्ट और रेपिस्ट का साथ दे रही हैं। इतने हथियारों और बम से क्या वे संदेश खाली में ब्लास्ट कराना चाहती थी? बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मणिपुर आउटर सीट के लिए 6 बूथों पर फिर से वोटिंग कराई जाएगी। चुनाव आयोग ने इन 6 बूथों के मतदान को शून्य घोषित कर दिया है। 30 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक यहां नए सिरे से वोटिंग कराई जाएगी। आपको बता दें कि 26 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग के दौरान राज्य की आउटर सीट के 6 बूथों पर हिंसा की खबर सामने आई थी। इस दौरान बूथों पर ईवीएम तोड़ी गई थी और गैर कानूनी तरीके से मतदान होने के आरोप भी लगे थे। इसके बाद मणिपुर कांग्रेस ने बूथ कैप्चरिंग और जबरन वोट डलवाने की शिकायत करते हुए दोबारा वोटिंग कराने की मांग की थी। रुक करेंगे अगली खबर का। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने हसन लोकसभा सीट से बीजेपी प्लस जेडीएस उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना से जुड़े सेक्स स्कैंडल की जांच के लिए एसआईटी गठित करने का फैसला किया है।
आपको बता दें कि प्रज्वल रेवन्ना के कथित वीडियो सामने आने के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष ने पत्र लिखकर सरकार से इस मामले में एसआईटी बनाने की मांग की थी, जिस पर शनिवार यानी 27 अप्रैल को सीएम सिद्धारमैया ने एसआईटी बनाने का निर्देश जारी किया है। प्रज्वल रेवन्ना केस में एसआईटी बनाने के बारे में जानकारी देते हुए सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना के अश्लील वीडियो मामले में सरकार ने एसआईटी बनाने का फैसला किया है। हसन के जिले में अश्लील वीडियो क्लिप्स वायरल हो रहे हैं, जिसमें ऐसा मालूम होता है कि महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न को अंजाम दिया गया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। महादेव बिटिंग ऐप मामले में अब तक कई एक्टर्स के नाम सामने आ चुके हैं। अब इस केस में एक्टर साहिल खान का नाम भी जुड़ गया है, जिसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मुंबई पुलिस की एसआईटी ने उन्हें छत्तीसगढ़ से शनिवार रात हिरासत में लिया। उन पर 15,000 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगा है। जानकारी के मुताबिक खान द लॉयन बुक ऐप से एक सट्टेबाजी ऐप से जुड़े हुए हैं, जो महादेव सट्टेबाजी ऐप नेटवर्क का हिस्सा है। मामले में पहले मुंबई पुलिस एसआईटी ने उनसे पूछताछ की। एक्टर ने जमानत के लिए कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था, लेकिन उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।